प्रीति जिंटा सलमान से मिलने के लिए पहुंची। आपको बता दें, प्रीति जिंटा को बिना अनुमति के अंदर ही ले जाने की खबर मिल रही है। इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा दे। अभिनेत्री प्रीति जिंटा सलमान खान से मिलने पहुंची है। प्रीति जिंटा को बिना अनुमति के ही अंदर ले जाने की खबर मिल रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जैसे कि कल तक के लिए सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है और अभी खबर मिल रही है अभिनेत्री प्रीति जिंटा को भी बिना अनुमति के अंदर ले जाने की खबर मिल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ सीधा सेंट्रल जेल के बाहर से ही जुड़ चुके। मनोज, जानना चाहेंगे, प्रीति जिंटा सलमान खान से मिलने पहुंची है और बिना अनुमति के ही अंदर जाने की खबर मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल नुपुर, मैं आपको एक सबसे बड़ी खबर अभी की यही है कि प्रीति जिंटा जो है वो सलमान से मिलने पहुंची और सीधी जो है गाड़ी है वो एस्कॉर्ट करके आई थी और वहां पर एक एडिशनल एसपी जो है वो बताया जा रहा है कि उनके परमिशन से जो है उसको एंट्री दी है वो अनुचित है। और जब वो गाड़ी यहाँ एंटर हुई थी तो उस दौरान न तो उनकी कोई जांच की गई, न यहाँ पर जो रजिस्टर होता है जिसमें सेंट्रल जेल क्योंकि काफ़ी यहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए, ऐसे दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी पोल खुलती हुई दिखी। हम यहीं मौजूद थे, हमने देखा कि न तो प्रीति जिंटा नीचे उतरी, न उस रजिस्टर में साइन किए और सीधी जो है वो गाड़ी अंदर चली गई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दावा था विक्रम सिंह जी का कि नहीं वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है सलमान को, ये उसकी पोल खोलती तस्वीरें हैं। साफ दिख रहा है प्रीति जिंटा एयरपोर्ट आती है, एयरपोर्ट से सीधी गाड़ी जो है उनको एस्कॉर्ट करती है पुलिस और पुलिस जो है वो सीधी एंट्री कर देती है यहाँ सेंट्रल जेल के अंदर जहाँ पर सलमान खान मौजूद है और जहाँ जेल प्रशासन दावा करता है कि दिन भर में 3 व्यक्ति मिल सकते हैं, 2 वकील और एक उनके साथ वाला। उनकी बहन तक भी यहाँ पर नहीं आ सकती बिना अनुमति के, बिना नियम कायदे के उल्लंघन के यहाँ कोई काम नहीं होगा। लेकिन अब आप साफ देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं प्रीति जिंटा जो आई है और सीधी उनकी बहन अलविरा और उनसे 2 मिनट मुलाकात की और वो सीधी यहाँ सेंट्रल जेल के अंदर चली गई। आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो तैनात पुलिसकर्मी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो कोई भी अपना मुंह नहीं खोलना चाह रहा था। स्वाभाविक है कि दबाव ऊपर से है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सलमान के लिए ये जेल प्रशासन जो है वो सारे नियम तोड़ देगा? क्या सलमान खान इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि एक जो सजा याफ्ता कैदी है उसको जो है इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये इसलिए हो रहा है, कल रात से अफवाह का दौर जारी था कि सोशल मीडिया पर जो है मैसेज वायरल हो रहे थे कि सलमान को जो है अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सलमान ने जो है किसी एक बड़े जेल अधिकारी के साथ जो है डिनर किया है और आज सुबह भी एक मैसेज वायरल हुआ था कि सलमान से जो शेरा है वो गले मिला था, जबकि गले नहीं मिल सकता है क्योंकि जेल के अंदर जो है कैदी होता है और जो उससे मुलाकात करने वाला मुलाकाती होता है उसके बीच में करीब 4 से 5 फुट का डिस्टेंस होता है और जब जो कोई बाहर से अंदर जाता है तो उसकी पूरी जांच होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सलमान को लेकर जो है जेल प्रशासन कुछ ज़्यादा ही लचर अपना रवैया अपना रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अब विवाद खड़ा हो गया है प्रीति जिंटा के सीधे सेंट्रल जेल के अंदर बिना किसी रोक टोक के जाने को लेकर। आप सोच सकते हैं ये सेंट्रल जेल जो कि आसाराम यहाँ पर कैद हैं और शंभू रेगर जो यहाँ पर कैद हैं, साथ ही लॉरेंस के कई गुर्गे यहाँ पर है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, एक तरफ पुलिस दावा करती है कि सलमान की सुरक्षा को लेकर हम आसाराम के समर्थकों को खदेड़ रहे हैं और आम पब्लिक यहाँ जो निकलती है उसका रास्ता रोकती है और ये कहते हैं कि हमें सलमान की सुरक्षा की चिंता है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि प्रीति जिंटा इस तरीके से लेके आया गया नुपुर उनको कि जो मीडिया कर्मी हम सब यहाँ मौजूद थे, पहले उनकी थोड़ी दूर गाड़ी रोकी गई और उनकी गाड़ी पर जो है अखबार के पन्ने चिपकाए गए और उसके बाद जो है एंट्री की गई। हालांकि 4-5 गाड़ियाँ थी और एक गाड़ी जो है वो आगे बंद हो गई थी, उस कारण से थोड़ी देर रुक गई। लेकिन पुलिस की ये कोशिश थी कि किसी भी प्रकार से प्रीति जिंटा का चेहरा नहीं दिखे। इसको लेकर पुलिस वालों ने मीडिया वालों को भी हटाया और एक एडिशनल एसपी साथ में था। सबसे बड़ी बात ये, तो अब सवाल यही उठ रहा है कि जब कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने पे लगे हैं तो ऐसे में क्या ये सही नहीं है कि वीआईपी ट्रीटमेंट सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल में दिया जा रहा है? जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से
प्रतीक जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि अधिवक्ता है। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान में। अब जमानत याचिका पर सुनवाई कल के लिए टाल दी गई है, लेकिन इस बीच कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन जज ने कह दिया है कि साक्ष्य काफी मजबूत है और इसके लिए सुनवाई कल तक के लिए डाल दी गई है। तो अब क्या कुछ प्रोसेस आगे रह सकता है? देखिए, प्रोसेस बहुत क्लियर है इसके अंदर कि कल फैसला आ चुका है। उस फैसले के खिलाफ एक तो अपील होती है, एक उसकी बेल है कि अपील का निस्तारण में तो बहुत समय लगेगा, पर जब तक के लिए सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाए, उनको बेल पे रिहा कर दिया जाए। और उस पे आज न्यायालय ने बहस सुनने के बाद और अपना आदेश सुरक्षित किया है, ऑर्डर रिजर्व किया है और कल फैसला आने की उम्मीद है। कल नहीं भी आए वो भी 1% चांस हो सकता है कि आगे कर दे कोर्ट। और जो भी फैसला आता है, अगर सलमान खान के पक्ष में आता है तो निश्चित रूप से कल की कल वो रिहा हो जाते हैं, और नहीं आता है तो उनके अधिवक्ताओं को राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के समक्ष अपील करनी पड़ेगी। जी, यही एक कानूनी प्रक्रिया, इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जी प्रतीक जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जिस पर कल भी जमानत याचिका पर जो सुनवाई है वो टाली जा सकती है? देखिए, जो कानून के प्रावधान है, एक जज पे कोई भी इस तरीके का वो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो कल की कल ही इस पे फैसला दें। हो सकता है उनको पूरा ऑर्डर जो है उसका विश्लेषण करने में जो तर्क आज दिए गए उनको पूरा विश्लेषण करके और उस पे क्या न्याय के सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़े। तो 1 दिन का 2 दिन का समय, क्योंकि परसों संडे है, उसके बाद भी ऑर्डर रिजर्व करके आगे तारीख दे सकते हैं। उसमें कोई कानून के प्रावधान या कोई ऐसी लिखित चीज नहीं है कि ये चीजें होंगी तो ही आगे टल सकती है। जज अपना प्रेरोगेटिव एक्सरसाइज करके भी आगे ऑर्डर को टाल सकते हैं और सोमवार मंगलवार तक भी दे सकते हैं। पर मेरा मानना है क्योंकि ये थोड़ा हाई प्रोफाइल मैटर है, सबकी आइज रहती है जुडिशरी की तरफ से, और जब आज कोर्ट ने कहा है कि कल हम फैसला सुनाएंगे तो फैसला कल आ जाना चाहिए। जी, साथ ही प्रतीक जी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सलमान खान, बहुत सारे लोग जमानत के पक्ष में भी है और दूसरा पक्ष जो जमानत के पक्ष में नहीं है, विश्नोई समाज। इस दौरान बीच में सवाल भी उठा था कि आर्म्स एक्ट के तहत जब पिछले साल ही सलमान को बरी कर दिया गया तो फिर अब इस पर क्यों सुनवाई हुई और क्यों सलमान खान पर ये तलवार लटकी हुई दिखाई देती है? देखिए, अभी जो कन्विक्शन हुआ है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के धारा 951 और रेडवे 52 के तहत हुआ है और उसमें 3 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोर्ट के समक्ष जो साक्ष्य है वो पर्याप्त नहीं होते तो भले ही वो आर्म्स एक्ट हो या कोई भी और कानून हो, उसके तहत अभियुक्त को रिहा किया जाता है या उस एक्विटल दिया जाता है उस कानून के तहत। बट यहाँ कोर्ट का मानना था कहीं ना कहीं कि जो भी एविडेंसेस साक्ष्य सामने आए उसके तहत ये मामला इन धाराओं के अंदर पाया जाता है और इन धाराओं में जो सजा का प्रावधान है 3 से 5 साल, उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला दिया और 5 साल की सजा सुनाई। तो ये कहीं भी कोई रिलेशन नहीं है कि अगर आप आर्म्स एक्ट के अंदर एक्विटल हो गया तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी एक्विटल ही होगा। इंडिपेंडेंट कानून है, इंडिपेंडेंट धाराएं हैं और उनकी सजाएं अपने अपने अलग तरह से धाराओं में दे रखी है, तो उसके तहत ही जज जिन्होंने ऑर्डर दिया है उन्होंने अपना फैसला सुनाया है। जी प्रतीक जी, लगातार आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच संवाददाता चंद्रशेखर भी हमारे साथ बने हुए। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आज जिस तरीके का घटनाक्रम पूरा कोर्ट में रहा है उसको देखकर क्या कुछ लगता है, क्या कल फैसला आ जाएगा सलमान खान की जमानत याचिका को लेकर के? जिन पर बात करें अगर तो हमने सुबह ही ये साफ कर दिया था कि ये भारत की न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे सलमान खान हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे एक अपराधी है और अपराधी के रूप में ही सलमान खान को सजा मिली है और वो अपराधी के रूप में ही अभी जेल में है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है और इसकी जो न्याय प्रक्रिया चलनी है वो भी किसी सेलिब्रिटी के हिसाब से नहीं चलनी है, एक अपराधी के हिसाब से चलनी है। और मैंने जैसे सुबह भी बताया था कि जो है रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है। अब निश्चित तौर पे कल रिकॉर्ड आ सकता है। रिकॉर्ड आने के बाद लोक अभियोजक अधिकारी जो है पोखरराम विश्नोई उस रिकॉर्ड का अवलोकन करेंगे, उसके बाद एक लिखित में अपना जवाब पेश करेंगे। जवाब पेश करने के बाद सलमान खान के अधिवक्ता महेश बोड़ा है वो अपना और ये पोखरराम विश्नोई आपस में बहस करेंगे। बहस करने के बाद जो है
न्यायालय में फैसला सुनाया जाएगा। मैं निश्चित तौर पर यह भी बता देना चाहता हूं कि एक अधिवक्ता की वॉल पे मैंने पढ़ा है कि ये जमानत नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया और डूब के जाना। निश्चित तौर पे सलमान खान के लिए जमानत अब आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसे कई बिंदु है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वगैरह, ऐसे कई ऐसे साक्षी है जो चश्मदीद गवाह है इस मामले में, जो काले हिरणों का शिकार उन्होंने किया, वो जो है लुप्त होती प्रजाति है। कहीं ना कहीं सलमान खान एक रोल मॉडल है, एक युवाओं के ऊपर जो सलमान खान एक्ट करते हैं, अगर वो बॉडी बनाते हैं तो युवा भी बॉडी बनाते हैं, अगर सलमान खान शिकार करेंगे तो युवा भी शिकार करेंगे। समाज में एक संदेश देते हैं सलमान खान, तो सलमान खान को सजा देना कहीं ना कहीं उन शिकारियों के लिए और उन युवाओं के लिए एक पाठ होगा कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे। इसलिए कोर्ट पहले से कल से सख्त नजर आ रही है और आगे भी जी कोर्ट है इसमें सख्त रहेगी। जी साथ ही चंद्रशेखर ये भी जानना चाहेंगे, क्या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जमानत पर बहस के दौरान कल सरकारी वकील यदि कुछ दिन की और मोहलत मांग ले, तो क्या ऐसे में क्या जमानत याचिका पर सुनवाई कुछ दिनों के लिए और टल सकती है? जी नुपुर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पत्रावली तलब की गई है वो कब कोर्ट में आती है, कल। ये सबसे बड़ी बात है। जब कोर्ट में पत्रावली आएगी उसके बाद पीपी को वो पत्रावली अवलोकन दिखाई जाएगी, उसमें से वो अपना जवाब तैयार करेंगे और जवाब तैयार करने के बाद बहस करेंगे, अपना जो है लिखित बहस पेश करेंगे, फिर सलमान के अधिवक्ताओं के साथ उनकी बहस होगी, उसके बाद जो है वो न्यायालय इसमें आदेश देगा। लंबी प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर ये कहा नहीं जा सकता है कि कल इसमें कोई आदेश आ सकता है। जी नुपुर। जी साथ ही चंद्रशेखर, जैसा कि लगातार आपसे जानकारी इस पर लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और इस बीच हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से प्रतीक जी भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।